लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आप बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट, जिनका लगभग 8.5-9 माह का जिनका कार्यकाल यहाँ पर हुआ है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि निकट भविष्य में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए है, क्योंकि पिछले 20 साल से बागेश्वर में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं चुना गया है। कपकोट में लगभग 10 साल हो चुके हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है। बट जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद पांडे जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, आपको लगभग 8.5-9 महीने का आपका कार्यकाल हो चुका है, तो ऐसे में शुरुआती कितनी चुनौतियां अभी तक आपको आई हैं और अभी आप कितने बड़े चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं संगठन के तौर पर? पांडे जी, ये जो जवाबदारी मुझे नवंबर माह के आधे में मिली थी, आज 8.5 महीना लगभग इस कार्यकाल को हो चुका है और हमारे नेताओं का, बागेश्वर के नेताओं का बहुत अच्छा सहयोग मिला। कोई चुनौती ऐसी नहीं रही कि जिस चुनौती से हम पार ना पा पाएँ। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया कि जो चुनौती जैसी मुझे लगी हो, कोई सामने चुनौती हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, संगठन जो आपने जिम्मेदारी जो आपको मिल गई थी 8.5-9 महीने करीब हो चुके हैं, लेकिन आरोप ये लगा कि एक संगठन विस्तार में बहुत देरी हो रही है और विस्तार आप नहीं कर पा रही। तो क्या मतलब, जैसे प्रदेश में भी आपके संगठन विस्तार में देरी हुई है, तो क्या वजह थी? कोई गुटबाजी थी या कोई दबाव था? क्या वजह इसकी रही? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे वहाँ ना गुटबाजी है ना कोई दबाव था। हमने ब्लॉक में जाकर खुली मीटिंग के तहत हम लोगों ने प्रत्येक ब्लॉकों से ज़िले के लिए नाम मांगे और उन ब्लॉकों में तय किया गया, न्याय पंचायत वाइज नाम बहुत सियाने शीर्ष नेताओं ने तय करे, जिसमें हमने फाइनल लिस्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 30 दिसंबर को भेज दी थी और उसमें अप्रूवल जो जिला कांग्रेस कार्यकारिणी का होता है, वो जो संस्तुति होती है, वो हमारे वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पूरी टीम बैठती है। उसके बाद उस टीम को संस्तुति मिलती है, जो संस्तुति लगभग 1 महीने पहले हमें मिली है और सीधे हमने उसकी घोषणा भी करी। तो यानी जो देरी जो वजह हुई वो एक उसकी वजह से हुई है जी, अप्रूवल में देरी। जी अप्रूवल। अच्छा, बीच में एक आपकी बैठक हुई थी सर देहरादून में जी, जब राहुल गांधी आए थे, उसके बाद एक बैठक हुई थी, तो उसमें बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल जी आपके राष्ट्रीय जो महासचिव हैं वो आए हुए थे। तो उसमें पता ये चला कि आपकी बड़ी तारीफ उसमें संगठन निर्माण को लेके हुई, उसमें आपकी पीठ थपथपाई गई। क्या है पूरा वाकया अंदर का, कुछ बताएंगे आप? आपने देखा हमारे वहाँ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय गणेश गोदियाल जी इस महीने 4 तारीख को बागेश्वर विधानसभा में और 5 तारीख को कपकोट विधानसभा में एक सूक्ष्म कार्यक्रम आने के सूक्ष्म समय बाद यहाँ पहुँच गए, लेकिन उसमें हमारे बागेश्वर जिले के कार्यकर्ताओं ने अपना अनुशासन और कपकोट विधानसभा के अपना अनुशासन दिखाकर एक जिम्मेदारी जो प्रदेश संगठन ने हम पर जताई थी, जो विश्वास हम पर जताया था, उससे प्रदेश संगठन को ये लगा कि ये जिम्मेदारी हमारे सही हाथों पर गई है। वो हमारे प्रदेश के सह प्रभारी श्रीमान मनोज यादव जी भी उस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहे, तो उनके द्वारा भी उस कार्यक्रम की सराहना की गई। और उसके बाद 9 तारीख को माननीय केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो देहरादून आए। हम जिला अध्यक्षों के साथ 4 घंटे हमें उनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रत्येक जिला अध्यक्ष को समय दिया गया और हमारी जो फीडबैक रिपोर्ट को देखते हुए माननीय केसी वेणुगोपाल जी ने जरूर, आपने सत्य सुना कि उन्होंने पीठ थपथपाने का काम और बुद्धिजीवी अध्यक्ष होने का एक मुझे अपने मुंह से प्रमाण देने का काम करा। ये मेरे लिए आप सारी जनता की वजह से, सारे कार्यकर्ताओं की वजह से मुझे ये ऐसा अपने कानों से अपने सामने सुनने, उतने लोगों के सामने सुनने का मौका मिला और सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे भी खुशी हुई और मैं उसके लिए पूरे बागेश्वर जिले के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी अदा करता हूँ। जी, उसके बाद जब इसका ये वाकया हो गया था, उसके बाद फिर वर्तमान जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी और पूर्व अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, उन्होंने भी सराहना की, बताया? बिल्कुल, करण मेहरा जी मेरे लगे हुए क्षेत्र से हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लोग कार्यकर्ताओं के बीच में दूसरे दिन बहुत
सराहना करी कि मेरे छोटे भाई को ऐसा उस कार्यक्रम में कहा गया, तो बड़ी खुशी होती है। मुझे पता है कि वो मेरे नज़दीक के हैं, उनको ज़्यादा खुशी हुई होगी। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बहुत तारीफ़ करी थी और सब प्रभारी जी ने भी उस तारीफ में अपनी हिस्सेदारी की थी। अच्छा, बागेश्वर में बड़ी जी 2 सीटें हैं, एक कपकोट और एक बागेश्वर। बागेश्वर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। पिछले 20 साल से बागेश्वर में आप नहीं हैं, 10 साल से कपकोट में आपका कोई विधायक प्रतिनिधि वहाँ पर विधायक नहीं है वहाँ पर। तो टिकट के लिए दोनों सीटों में बड़ी मारामारी हम देखते हैं, सुनते भी हैं कि बहुत द्वंद्व है टिकट को लेके। तो कैसे, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है, कैसे आप तालमेल बैठाएंगे इस टिकट के लिए? आपने हमारे वहाँ, आप हमसे तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन शायद ये सवाल आपने विपक्ष के, जो विपक्षी पार्टी हमारी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उससे होना चाहिए था ये सवाल, क्योंकि उसके पास वहाँ भी यहाँ बागेश्वर विधानसभा में 7-8 की लिस्ट देख रहा हूँ मैं, और कपकोट विधानसभा में 7-8 लोगों की लिस्ट दिखाई दे रही है। और उस लिस्ट में साफ दिखाई दे रहा है एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के सामने और एक गाड़ी में बैठते हुए मैंने तो कभी नहीं देखा। हमारे जहाँ पर भी उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारी करना हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है। जो कांग्रेस पार्टी अधिकार देती है, वह जैसे वोटिंग का अधिकार कांग्रेस ने दिया, वैसे ही हमारे वहाँ स्वतंत्रता है अपनी दावेदारी करने के लिए। हमारे वहाँ जो अंग्रेजों का जैसा शासन नहीं है, तू ही करेगा दावेदारी। हमारे वहाँ बागेश्वर में भी बहुत लोग दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन एक अनुशासन में रहते हुए। सबके मुँह से आपने ये सुना होगा, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ हम खड़े होंगे। कपकोट में भी आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर प्रत्यक्ष रूप से, यदि आपने कहीं से आप प्रमाण के तौर पर खड़े रहे होंगे, वहाँ पर भी हमारे जितने प्रत्याशी एक साथ जा रहे हैं, एक साथ प्रचार कर रहे हैं, सबके मुंह से ये सुनाई दे रहा कि जिसको टिकट मिलेगा हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की सीट, दोनों सीट इस बार, दोनों सीट जनता का रुख तो हमारे साथ हमेशा रहा है। इसलिए आपने उपचुनाव में भी देखा, उपचुनाव में भी हम जीती हुई सीट को जबरदस्ती प्रशासनिक दबाव से और शासन के दबाव की वजह से उस सीट को हारे हैं, एक कुछ ही अल्प मतों से। 2,500 का अंतर, 2,500 का अंतर था। हमारे सारे खाते सीज कर दिए गए, हमारी गाड़ियां रोक दी गई, हमारे कार्यकर्ताओं को दबाव में लिया गया। तो इस कारण हम पिछले जो आप 20 साल की बात कर रहे हैं, इन्हीं दबावों के तहत इस बार कार्यकर्ता खुलकर रोड पर है। आपने दिल्ली जंतर मंतर से लेकर गोदयाल जी के यहाँ के कार्यक्रमों को लेकर सब आपने देखा होगा कि जनता इनके षड्यंत्रों पर आने वाली नहीं है। इस बार हम दोनों सीट आपके बागेश्वर की जीतकर, आप भी उसके प्रत्यक्ष उदाहरण होंगे, आप भी देखेंगे, दोनों सीट जीतकर हम उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। जी, अच्छा, आपके दावे से तो लग रहा है, तो लेकिन अब किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या ऐसा मुद्दा होगा कि जनता को कनेक्ट कर जाए या जनता आपकी बात को मान जाए, उनको लगे कांग्रेस पर भरोसा कर ले? क्या ऐसी वजह हो सकती है? आप बागेश्वर के मुद्दे, बागेश्वर विधानसभा के मुद्दे देखिए। कल परसों की बारिश में जितनी नदी नहीं आई थी, उससे बड़ी नदी मंडल सेरा में बह रही थी सड़कों पर, और सरकारी तंत्र का ऐसा दुरुपयोग हो रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भाजपा कार्यालय की धुलाई कर रही है, जल संस्थान की गाड़ी भाजपा कार्यालय की धुलाई कर रही है, और हर जनमानस परेशान है। आपने बीच में मेरे सोशल मीडिया हैंडल से देखा होगा, हम माननीय कोश्यारी जी के गांव जा रहे थे, ट्रॉली के तहत 9 साल पहले वो वहाँ की पुलिया टूट गई है, और आज भी लोग ट्रॉली में जाने के लिए मजबूर हैं। अपने बच्चों को स्कूल उस ट्रॉली के माध्यम से भेज रहे हैं। गाय भैंसों को पालने के लिए चारा उस ट्रॉली के माध्यम से आ रहा है, और वो ट्रॉली की तार ऐसी होगी, जो आदमी तार लगा रहा है उसी का हाथ फट जा रहा है, ऐसी स्थिति। और वहीं पर 9 करोड़ 10 करोड़ की पुलिया हमारे महामहिम पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री जी के एक सिंगल 1-2 परिवारों के लिए 9 करोड़ की पुलिया बन रही है। कहाँ का विकास की ये इससे बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं? शिक्षा का आप देखिए, कई स्कूल बागेश्वर में बंद कर दिए गए। यहीं मंडल सेरा आप राजकीय इंटर कॉलेज की दशा देखिए, जो जिले में स्थापित है, वहाँ बच्चों को बैठने के लिए भवन नहीं है, और टीचरों की कमी। आप बीच में आपने देखा भटकोला में निर्मम हत्या के बाद आज तक उन बच्चों की कुछ सुनी नहीं गई। आज तक वहाँ गणित का टीचर उपलब्ध नहीं कराया गया। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे। हॉस्पिटल, आप बागेश्वर हॉस्पिटल उदाहरण है, जिसमें कितने
डॉक्टर होने चाहिए थे और आज कितने उपलब्ध हैं। तो ये बहुत मुद्दे हैं हमारे पास, जिन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। और मुद्दों, हम गांव-गांव जा रहे हैं, आपने देखा होगा हम गांव-गांव जा रहे हैं और गांव-गांव में लोगों द्वारा खुद मुद्दे याद दिलाए जा रहे हैं हम लोगों को। तो कोई मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे बहुत हैं और उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और हम दोनों सीटों को जीतेंगे। जी। अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, वो कैश नहीं करा पाती है। तो वो ऐसा क्या ऐसी क्या स्थिति रहती है कि आप उन मुद्दों को कैश नहीं करा पाते, या फिर संगठन की कमी है, या संगठन में ऐसी गुटबाजी रहती है? तो क्या वजह है कि जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती? मैं आपको इस मुद्दे को नीचे ज़मीन से गिनाऊं या ऊपर से गिनाऊं, ये मुझे वो नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऊपर से गिनाते आता हूं। आज तक का कोई भी मुद्दा हमारे राष्ट्रीय पूर्व के अध्यक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो मुद्दा उठाते नहीं। आज इसी बीच बच्चों के साथ लाठीचार्ज मामले में और या फिर उसमें राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सहित हमारे तमाम नेता यदि शामिल नहीं होते, आज भी हमारे बच्चे वहीं धूप ताप रहे होते। और प्रदेश में गणेश गोंदियाल जी को देखा आपने, वो हर मुद्दों को बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल पाक साफ होकर उठाते हैं। कोई ऐसा पीछे इनके नेताओं की तरह सालो फालो वाली भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसा पाक साफ बिल्कुल साफ सुथरा नेतृत्व हमें मिला है। और वो जहाँ जाओ, जिले में भी आप देखते हैं, हमने परसों गाड़ी यहाँ लोग कीचड़ में जा रहे थे और यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी से लेकर दुनिया भर के हमने तो मुद्दे उठाने का काम करा है। हम हॉस्पिटल की बात कई बार उठा चुके हैं, हम शिक्षा की बात कई बार उठा चुके हैं, जंगली जानवरों की बात कई बार उठा चुके हैं। तो आज तक थोड़ा सा जनता कभी कभी दबाव में आके चुप थी, अब जनता भी पूरा हमारे साथ सहयोग कर रही है। जनता भी उन मुद्दों को भरपूर तरीके से उठाने का काम हमारे साथ कर रही है। जी। तो बड़ी क्या लगता है कि 2027 अब नज़दीक है, 6 महीने बाद लगभग शायद चुनाव हो जाएंगे, तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार वापसी करेगी कि दो बार का 2 टर्न का ये सूखा हो गया है? आप बाहर माहौल देख रहे हैं, इसमें भी शक नहीं होना चाहिए था आपको। ये सवाल बनता नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपको उत्तर दे दूं। जहां तहां आपने देखा कि 2 दिन पहले हमने गरुड़ में मीटिंग करी, 200 लोगों ने सदस्यता भाजपा छोड़कर सदस्यता ग्रहण करी है। कल माननीय कोश्यारी जी के गांव शामा और परसों माचके थे, वहाँ भी कई लोगों ने सदस्यता ली। और कल यहाँ भरसाली में जो भराड़ी न्याय पंचायत की मीटिंग थी, वहाँ भी कई लोगों ने सदस्यता लेकर कांग्रेस का दामन, कांग्रेस पर विश्वास कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि हम वापसी करेंगे। हम वापसी कर रहे हैं बहुत अच्छे मार्जिन से। जी। अच्छा, बीजेपी का जो एक संगठन है, एक ऐसा नैरेटिव बनता है कि बीजेपी का विशाल संगठन है, तमाम प्रबंधन उनका, बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुख सब होते हैं उनकी, वो ऐसा नैरेटिव बना देते हैं कि मतलब बीजेपी ही जीत रही है। तो उनके संगठन को कैसे देखते हैं, उनके जो प्रभाव है? अच्छा है, सारी दुनिया कहती है एकजुटता का भी प्रदर्शन करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि गुटबाजी भी है तो लेकिन हम एकजुट है। एक चीज़ देखा आपने, इतने सालों से हम ये संगठन की बात कर रहे हैं। हमारा संगठन नहीं होता तो हम उपचुनाव 2-2,500 वोटों से नहीं हारते। संगठन था और संगठित थे। संगठन और संगठित 2 अलग अलग परिभाषाएं। बीजेपी के पास संगठन हो सकता है, लेकिन संसाधन हो सकते हैं, लेकिन हमारी तरह जो अंदर से संगठित है कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर बुजुर्ग, बिना संगठन के इतने वोट कहाँ से ला रहे हैं? हम संगठन नहीं, हम दिखावे की राजनीति नहीं करते। जैसे मनमोहन सिंह जी ने दिखावे की राजनीति न करते हुए आज लोग समझ रहे हैं, जो उस समय मौनी बाबा बोलते थे, आज लोग समझ रहे हैं कि 10 सालों में जो 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार रही, आज बेस्ट अवार्ड उस सरकार को जनता दे रही है और कहीं पर कोई परेशानियां नहीं आने दी। जी, अब जो दोष इन्होंने लगाया था उससे भी दोष मुक्त हो गए। तो फिर ये संकोच तो कहीं, और मैं कह रहा हूँ
आने वाला वक्त हमारा परिवार मुखिया के तौर पर भी परिवार मुखिया भी दिखाई देगा आपको। ये तो पौवा प्रमुख बनाते हैं, लेकिन हम परिवार मुखिया भी हमारा दिखाई देगा, ऐसा हमारी कोशिश है। जी अच्छा, भट्ट जी, प्रदेश में जनरली हम देखते हैं कि आमने सामने का ही मुकाबला रहता है, भाजपा और से कांग्रेस, कांग्रेस और से भाजपा रहता है, लेकिन इस बीच हमने देखा कि यूकेडी भी बड़ी तेज़ी से उभर रही है। तो जाहिर सी बात है, लगता है कि जब कभी ऐसा यूकेडी उभर रही है तो कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुँचे। तो एंटी इनकम्बेंसी बोर्ड जो है, ऐसा माना जा रहा है कि अगर यूकेडी की तरफ चले गया तो वोट बटेगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो आप कैसे बढ़ते यूकेडी के बढ़ते जनाधार को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, जिस समय 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय भी यूकेडी ज़मीन पर थी जी। 2012 में भी यूकेडी और बसपा ज़मीन पर थी, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी है। और आज 2027 में अब बीजेपी को हर बार कोई ना कोई बी टीम के तौर पर चाहिए होता है। ऐसी पार्टियों का वो बी टीम के तौर पर यूज़ करना उनको आता है, और वो ऐसा सुना है हमने, वो संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन हम उस चीज़ पर न जाते हुए, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता आज की डेट में चाह रहा है, कांग्रेस का ही नहीं पूरी भाजपा के कार्यकर्ता भी चाह रहे कांग्रेस बदलाव हो और कांग्रेस की सरकार बने, और कम से कम जो गरीब जनमानस की आवाज़ है उसको, उस आवाज़ को कांग्रेस उठाए और उस आवाज़ पर खरा उतरने का काम। जी, एक भट्ट जी का आरोप ये भी लगता है कि जनता भी चाहती है कि बदलाव हो, जनता भी चाहती है कि कांग्रेस आए, कार्यकर्ता भी चाहता है आपका वापसी करें, लेकिन ये चुनाव प्रबंधन आपका नहीं हो पाता है। मैनेजमेंट में कहीं फिसल जाती है कांग्रेस और वो सीटें हार जाती है। जैसे कपकोट में आप 4000 से हारे, 17 का भी हारे, 22 का भी हारे, मतलब 3-4 हज़ार का फर्क। आप बागेश्वर उपचुनाव 2500 से हार गए, मतलब ये माइनर जो बूथ प्रबंधन या मैनेजमेंट होता है उसमें आप कहीं चूक जाते। तो कितनी बड़ी चुनौती है आने वाले समय के लिए? ये आज जैसा माहौल बना है उस माहौल में मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई चुनौती है, और चुनाव प्रबंधन बहुत अच्छा होगा। माननीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में, माननीय हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में, करण मेहरा जी के नेतृत्व में, यशपाल आर्या जी के नेतृत्व में, और हमारे डॉक्टर हरक सिंह जी के नेतृत्व में, और प्रदेश के समस्त हमारे प्रदीप टमटा जी जो यहाँ के लोकसभा और राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा मैनेजमेंट होगा, जिसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। और इसी बीच अब 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अडवाणी आ रहे हैं, तो उनके साथ भी हमारी मीटिंगें होंगी और वो भी अपने गुर हमें सिखाएंगे, और हम उस आधार पर बूथ मैनेजमेंट से लेकर सारी चीज़ करने का काम करें। तो इस बीच संगठन में आप बड़े सक्रिय रहते हैं, तो इस बीच क्या संगठन क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या आगे वो प्लान है आपके? इस बीच हम लोग बूथ सत्यापन, क्योंकि बूथ कमेटियाँ मंडलम जिसको न्याय पंचायत कहते थे, ये कमेटियाँ पहले से बनी थी, लेकिन कौन सक्रिय है कौन सक्रिय नहीं है, बूथ सत्यापन प्लस पुनर्गठन का कार्य हमारा इस बीच चल रहा है। माना कहीं पर निष्क्रिय कोई कार्यकारिणी है तो वहाँ पर पुनर्गठन किया जा रहा है, और दूसरा एसआईआर के संबंध में जो ये इस बीच चल रहा है उसको भी हम बूथ जाके, न्याय पंचायत जाके इसको भी समझाने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में गणेश गोदियाल जी ने भी कुछ संदेश, मैं भी एक अपील करना चाहूँगा इसी संबंध में पूरे बागेश्वर जिले वासियों से, कि इस बीच खुद मेरा ये एक नोटिस आया है, मेरा 2003 में नाम में कहीं में स्पेलिंग या कहीं पर गड़बड़ होगी और आज कुछ दूसरा होगा, मेरे से भी नोटिस आया है और मैंने भी उनके प्रूफ को कलेक्ट करना है कि मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ। इसलिए बागेश्वर की सम्रांत जनता को आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा, ये एसआईआर का कार्य अभी गतिमान है, और इस गतिमान स्थिति में जिस व्यक्ति के पास 2003 और आज में नामों में अंतर या कहीं चीज़ों में अंतर आ रहा होगा, उस अंतर के लिए आप नज़दीकी जो BLO बूथ लेवल ऑफिसर सरकार द्वारा निर्वाचित हैं, उनके पास जाके उन त्रुटियों को जल्दी से जल्दी 2 दिन 3 दिन में पूरा करने का काम करेंगे। और यदि आप लोगों को कहीं पर परेशानी होती है तो हमारे प्रत्येक बूथ में BLA बूथ लेवल एजेंट कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त किए हैं, वो आपका सहयोग करेंगे, और उस के लिए आपको थोड़ा सा जागरूक होकर एसआईआर की जो कार्रवाई गतिमान है उसमें सब लोगों ने, पूरे बागेश्वर जिले ने सहयोग करना है, और उस
कार्यक्रम को सफल बनाना है। जी जी, चलिए भट्ट जी, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। और फाइनली आप अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से कि इस भ्रष्ट सरकार को एक बार 2027 में आप उखाड़ने में हमारा सहयोग करेंगे और अपने बच्चों का हित देखते हुए जिस तरह से अग्निवीर से लेके दुनिया भर की हमारी नौकरियों पे, ये मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस बार पेंशन आ रहे हैं, ये हमारी पेंशन की लास्ट पीढ़ी है। आगे को ऐसा ना हो, उन आदमी पेंशन आता था और घर आके मकान बनाने से लेके कूड़ा बाड़ी अपना बच्चों की शादी तक उस पेंशन के पैसे से करता था। तो ये कार्यक्रम हमारा यहीं अंत न हो जाए, आप हमारी सरकार को लाने में मदद करिए। जैसे ओपीएस का मामला उठ रहा, हमने 2022 में भी ओपीएस का मामला, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको सदन में रखकर इसको पास करने का काम करेंगे, ऐसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अभी भी कहा गया है। और मैं सबको, जो जैसे उपनल के तहत हमारे माननीय राउत जी ने जो लास्ट में एक जियो करा था, इतने साल हो जाएंगे तो उसको संविदा माना जाएगा और इतने साल हो जाएंगे तो उसको परमानेंट करने का काम करेंगे। तो ऐसे ही सरकार अभी भी उस दावे पर बरकरार है, उस दावे को पूर्ण करने के लिए तैयार है। और जो गाड़ गदेरे से लेके दुनिया जहाँ का विकास 2017 में हम जहाँ पर छोड़ गए थे, वो विकास वहीं पर है और ऐसे विकास दिखाई दे रहे जैसे मंडल सेरा जैसे विकास, ये पूरी नदी बहने का काम हो रहा है। तो उन विकासों को आगे बढ़ाने के लिए राम प्रसाद टमटा जी, माजला जी, ललित पासवान जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय हरीश राव जी के कार्यों को, माननीय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए हरीश अठानी जी ने जो काम करे, उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आप पूरी बागेश्वर की जनता हमारा सहयोग करें। सहयोग एक मत के तौर पर, एक वोट के तौर पर कांग्रेस को देने का काम करें। और हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके वोट का सदुपयोग करेंगे और आपकी वोट को कहीं खराब नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद अदा करता हूं। हम और आपको धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने ये कोशिश की, ये हिम्मत जताई। नहीं तो कांग्रेस के बाद आने का लगभग पत्रकार भी हिम्मत करने के लिए सोचते हैं कि जाए ना जाए। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि जनता में उनकी बात पहुंच रही है और जनता भी इस बार समर्थन करने को तैयार है। उनका मानना है कि कोई संगठन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, न कोई गुटबाजी है, न कोई दबाव है, सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं। और उनका दावा है, उनका विश्वास है कि 2027 में बागेश्वर की दोनों सीटें जीतने के साथ साथ तो प्रदेश में भी सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।